हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न लगा सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये आपका पर्सनल प्रश्न नहीं है, ये संसार के प्रत्येक व्यक्ति का प्रश्न है, क्योंकि आप ही नहीं मरने वाले हो, सभी, यह मृत्यु लोक है, यहां सब मरने वाले हैं। इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा और उत्तर सबको मिलेगा। इसलिए यह लोकहिते प्रश्न, लोकहित का यह प्रश्न है। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन च। हे राजन, मनुष्य की पूरी आयु अपने बच्चों को खिलाने पिलाने पालन पोषण करने में आधा उम्र निकल जाता है और आधा उम्र रात्रि में सोने में निकल जाता है। सतम जीवे मसरदः भवन्तुः। कलयुग में 100 वर्ष की आयु अगर कोई पार कर लिया तो उसको सतयुग का ही आदमी समझना चाहिए। लेकिन 100 वर्ष की आयु में हम लोग 24 घंटे में 12 घंटे सो जाते हैं, 2-3 घंटा दिन में और 8 घंटा रात में। अब सोचिए कि 100 साल में आप अगर 100 साल की आयु है और 100 साल तक अगर जीवित आप रह गए तो 50 वर्ष तो आप सो गए और 50 वर्ष बचा तो 50 वर्ष में 10 वर्ष तो बाल अवस्था में ही निकल गया और 40 वर्ष में आप अपना और परिवार का, माता पिता का भरण पोषण में ही निकल गया। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वाय दिवाचार्थे हया राजम कुटुंब भरणेन च। दिन रात सोने में और परिवार का पालन पोषण करने में ही समय व्यतीत हो जाता है। इसलिए क्या करें? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। देखो राजन, मनुष्यों को अगर ये 3 काम कर लेना तो जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। ये 3 काम करने के लिए भगवान आपको इस धरती पर भेजते हैं। 84 लाख योनि में बड़े भाग मानुष तन पावा। पहला, भगवान की लीला की कथा श्रवण करें, ये अवश्य करना चाहिए। चाहे वो 10 मिनट सुने या 1 घंटा सुने, कथा अवश्य सुननी चाहिए। भगवान का कीर्तन करें। शाम के समय में संध्या बाती करते हैं, बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे राम 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 हरे हरे जो है ना, ये उपनिषद वेद वेदांत का सूत्र है। लेकिन बड़े बड़े महाप्रभु जो संप्रदाय के आचार्य हैं, आप बिना स्नान किए ये बोल नहीं सकते हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इसको सरल बनाने के लिए पूज्यपाद जो इस्कॉन के जो स्थापना जिन्होंने किया, उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे आप बोल देंगे तो ये महामंत्र बन जाएगा। इसको आप किसी भी अवस्था में आप नाम लेंगे तो भगवान प्रसन्न, ये महामंत्र हो गया। इसलिए भगवान का कीर्तन अवश्य करें। और भगवान का जब आप कथा सुनेंगे और कीर्तन करेंगे तो समय समय पर उनकी लीलाओं का स्मरण भी करेंगे। और जब स्मरण अच्छा होगा तो चिंतन अच्छा होगा, और चिंतन जब करेंगे तो ठाकुर जी आपके हृदय में आकर बैठ जाएंगे। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए राजन, आप ये पशु बुद्धि को त्याग दो कि आप मरने वाले हो। ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है।
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। इसे न आग जला सकती है, न कोई शस्त्र काट सकता है, इसे कोई भेद नहीं सकता, इसलिए पशु बुद्धि को त्याग दो। एक खटवांग राजा थे, उनको पता चला महाराज आप तो पल भर के मेहमान हैं, पल भर में आपकी मृत्यु होगी। कितना? 1 घड़ी। और 1 घड़ी में खटवांग राजा ने ऐसा भगवान से तार जोड़ा कि भगवान आकर के और उन्हें बैकुंठ धाम को लेकर चले गए। अरे तार हरि से जोड़ो ऐसा कोई संत मिले। भगवान से तार जोड़ने में समय लगता है, भगवान को आने में समय नहीं लगता है। और भगवान सुखदेव जी ने कहा एक बात और है, भगवान परीक्षित जी जो हैं वह विष्णु रात हैं। क्यों परीक्षित नाम पड़ा? कि जिस कृष्ण ने रक्षा किया और उनकी माधुर्य लीला, माधुर्य झांकी को देख करके मन में इच्छा हुआ कि वो कौन था, जो मां के गर्भ में रक्षा किया वो कौन था। तो पर इच्छित, भगवान के द्वारा रक्षित, इसलिए परीक्षित। और भगवान के बारे में बार बार उनको जिज्ञासा करना कि वो कौन है, इच्छा जागृत करना, इसलिए नाम पड़ा परीक्षित। इसलिए विष्णु के द्वारा रक्षा किए तो परीक्षित जी हैं विष्णु रात। और सुखदेव जी साक्षात ब्रह्म ज्ञानी हैं, इसलिए वहां है ब्रह्म रात। ब्रह्म रात और विष्णु रात बैठ करके कथा सुन रहे हैं और कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन, सबसे पहले अपने इंद्रियों को जीतना सीखो। जितेंद्रियो जिताशनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्विया। सबसे पहले आसन को जीतो। आसन को जीतने का मतलब जब आसन पर बैठ जाओ तो पैर नहीं दुखे, मन इधर उधर जाए नहीं, बैठने का आदत लगाओ। एक बार में ही 4 घंटा बैठ जाएंगे तो पैर, अभ्यास धीरे धीरे नियम को बढ़ाओ। पहले आसन को जीतो, फिर प्राणायाम के द्वारा 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, भू भुवः स्वः महः जनः तपः, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, इस प्रकार 14 भुवनों को अपनी श्वास में केंद्रित करके कुंभक, रेचक और पूरक प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों को जीतो। जितेंद्रियों, इंद्रियों को जीतो। जितश्वासो, श्वासों को जीतो। और जित संगः, अपने भगवान के साथ संग करो। अपने मन में संसार को त्याग दो और भगवान के स्थूल विराट स्वरूप का जो है, कल मैंने बताया ना कि जितने भी पहाड़ हैं भगवान के मुकुट हैं, जितने नदियां हैं भगवान की नाड़ियां हैं, इस प्रकार सारे संसार में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। एक एक कण जो है ना, एक एक कण, वो भी भगवान स्वयं बने हैं। इस संसार में कुछ भी नहीं था। इसलिए हे परीक्षित, किसका उपासना करने से क्या फल मिलता है? सुखदेव जी ने बताया, ब्रह्म तेज अगर चाहिए, खूब तेज चाहिए तो बृहस्पति की उपासना करो। इंद्रियों में बल चाहिए तो इंद्र को उपासना करो। संतान की प्राप्ति चाहिए, प्रजापतियों का उपासना करो। लक्ष्मी चाहिए तो माया की उपासना करो। आयु अगर चाहिए तो अश्विनी कुमार वैद्य हैं, उनकी उपासना करो, उनको पूजा करो, उनका जप, उनका अनुष्ठान करो। आपको बहुत सौंदर्य चाहिए तो गंधर्वों की उपासना करो। विवाह जल्दी हो, सुंदर पुरुष से या सुंदर स्त्री से विवाह हो तो उर्वशी अप्सरा की उपासना करो। सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं। विद्या किसी को चाहिए, विद्या की
आवश्यकता हो तो भगवान शंकर की उपासना करो। भगवान शंकर के डमरू से 14 सूत्र निकले और उसी इति माहेश्वराणी सूत्राणी, और उसी सूत्र से पूरे व्याकरण की रचना हुई। पूरे स्वर व्यंजन अकु विसर्जनियानाम कंठ इचु यशानाम तालु ऐ उड़ रील ऋग ए ओंग ऐ वैद ऐ ओंग ए औच ऐ उण रील ऋग ए ओंग ऐ औच हय वर्ण लण यम घण नम झबय खड़ धस जब गढ़ धस। इस प्रकार 14 माहेश्वराणी सूत्र डमरू से निकला और वही सूत्र जो है, इसलिए विद्या की अगर कामना हो तो भगवान भोलेनाथ की जो है उपासना करें। और पति पत्नी में अगर प्रेम चाहते हैं ना, तो पार्वती मैया की उपासना करो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सीता जी के विवाह में गाएंगे ना, इसलिए। किंतु सुखदेव जी कहते हैं कि इन सब की कामना अगर हो तो इन सब की उपासना करो, लेकिन कोई कामना न हो तो क्या करो। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते यजेत पुरुषं परम। कोई कामना नहीं हो तो हमारे गोविंद की उपासना करो। तो क्या इनकी उपासना करने से कोई हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी? बोले नहीं। अगर कोई एक कामना की अगर आप उपासना किए तो एक ही वस्तु मिलेगी, लेकिन मेरे गोविंद की अगर उपासना करोगे तो ये सब कुछ, अगर निष्काम करो या सकाम करो, ये सब कुछ दे करके अपने चरणों की भक्ति वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की